महाकाल मंदिर में आज से मोबाइल पर प्रतिबंध लगाया गया है क्योंकि मंदिर में कई बार सेल्फी और रील्स बनाने को लेकर विवाद हो चुके हैं। महाकाल लोक में मोबाइल पर कोई पाबंदी नहीं होगी। महाकाल मंदिर में 3 प्रवेश द्वार, मानसरोवर भवन, प्रशासनिक कार्यालय के सामने और गेट नंबर 4 पर क्लॉक रूम बनाए गए हैं, जिसमें मोबाइल रखने के बाद ही श्रद्धालुओं को प्रवेश मिलेगा। मोबाइल रखने की व्यवस्था भी हाईटेक होगी। श्रद्धालुओं के लिए बारकोड जारी होगा। जिसने मोबाइल रखा है उसी को मोबाइल वापस किया जाएगा। मोबाइल रखने पहुंचने पर उसका फोटो भी लिया जाएगा। मोबाइल जमा करने वाले और लेने वालों की लाइन अलग अलग होगी ताकि भीड़ नहीं लगे। महाकाल मंदिर के लॉकर में लगभग 15,000 से ज्यादा मोबाइल रखे जा सकेंगे। मंदिर के सहायक प्रशासनिक अधिकारी मूलचंद जुनवाल ने बताया कि पहले दिन कुछ लोगों पर आदेश का उल्लंघन करने पर जुर्माने की कार्यवाही की गई है। महाकालेश्वर प्रबंध समिति ने निर्णय लिया गया था कि महाकाल मंदिर का जो परिसर वगैरह है और गर्भगृह वगैरह उसमें मोबाइल का उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है और उसको आज सवेरे से लागू कर दिया गया है। किस प्रकार किसी से लागू करना है? उसमें सभी हमारे मंदिर के जो द्वार है उस पर हमने कंप्यूटरीकृत लाकर रखे गए हैं और उस पर बारकोड इसके होता है और उसी हिसाब से लाकर रखे गए। किस किस पे लागू हुआ सभी यात्रियों के लिए, सभी कर्मचारी, पंडित पुजारी सभी पे लागू। कोई भी मंदिर में उसका मोबाइल का वीडियोग्राफी के लिए उपयोग नहीं करता। प्रतिबंधित चाइना डोर पकड़ने के लिए आज पुलिस ने पतंग बाजार में कई दुकानों की तलाशी ली, लेकिन कहीं से भी चाइना डोर नहीं मिली। चाइना डोर से बढ़ती घटनाओं को देखते हुए कलेक्टर ने इसके खरीदने और बेचने पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसी के चलते पुलिस द्वारा लगातार पतंग व्यापारियों के खिलाफ कार्यवाही की जा रही है। आज दोपहर को फिर महाकाल पुलिस ने तोपखाना और बेगम बाग के पतंग बाजार में तलाशी अभियान चलाया। इस दौरान कई दुकानों की तलाशी भी ली गई, लेकिन कहीं से भी चाइना डोर नहीं मिली। सब इंस्पेक्टर BS मंडलोई ने बताया कि इस प्रकार की कार्यवाही लगातार की जाएगी। बड़ी कार्रवाइयों के निर्देश हैं। ऊपर चाइना डोर आपके पास पाई जाती है। चाइना डोर से चाइना डोर ने श्रीमान DM महोदय ने एक आदेश दिया कि चाइना डोर पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगी। तो तोपखाना बेगम बाग में जितने भी पतंग सेंटर जो बेच रहे उन पे चेकिंग सघन की जा रही और खरीदने वाले और बेचने वालों को पे कार्रवाई की जाएगी। लव जिहाद में उज्जैन की युवती को भी शादाब नाम के युवक ने टुकड़े टुकड़े करने की धमकी दी है। शादाब ने राजा नाम से सोशल मीडिया के जरिए युवती से सन 2000 में दोस्ती की थी, जिसके बाद उसने कई बार शारीरिक शोषण भी किया था। दिल्ली में जिस तरह से आफ्ताब ने अपनी प्रेमिका श्रद्धा के 35 टुकड़े किए थे, उसी तरह से धमकी अब उज्जैन की रहने वाली युवती को भी मिल रही है। युवती ने 2020 में राजा नाम से बनी ID वाले युवक से दोस्ती की थी। बाद में पता चला कि वो राजा नहीं बल्कि शादाब है। इसी बात को लेकर दोनों के बीच काफी झगड़ा हुआ। इसके बाद भी शादाब युवती के रूम पर पहुंचा और कई बार जबरदस्ती की। आज शादाब के खिलाफ युवती ने नीलगंगा थाने में प्रकरण दर्ज करवाया है। राजा के नाम से ID बनी हुई थी। राजा के नाम से मुझे बताया गया था और जब से मेरी बात हुई है और वो नमाज पढ़ने लगा और उसने कैप पहनी वहाँ की, तो मुझे कन्फर्म हुआ कि वो मुस्लिम है। मैंने उस विषय में बात करी तो बहुत ज़्यादा हमारा झगड़ा हुआ वहाँ पर। और फिर वहाँ से उसने बोला मुझे कि अगर तू किसी को बताएगी तो मैं तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा और तेरा मर्डर कर दूंगा। मैं दरगाह पे ले जाकर इसने वहाँ पर नमाज पढ़ा, तो वहाँ पे जाके पता चला कि इसका नाम राजा नहीं है, शादाब खान करके है। ये रहने वाला उज्जैन का है और वहाँ पे इनके लड़ाई झगड़े हुए तो बोले कि तू अगर मुझसे शादी नहीं करेगी तो मैं तेरा टुकड़े कर दूंगा, मार दूंगा, ऐसा कुछ बहुत सारी धमकियाँ दी। जब वहाँ से वो ट्रेन से भग के 14 तारीख को यहाँ पे उज्जैन आई, जिसके माध्यम से कहीं सूचना तंत्र से वो हमारे पास आई, जिसको लेके हम आज कायमी कराने नीलगंगा थाने पे आए हैं। उज्जैन सांसद अनिल फिरोजिया ने उज्जैन में कपड़ा उद्योग की स्थापना की मांग को लेकर संसद में इस मुद्दे को उठाया है। उज्जैन आलोट संसदीय क्षेत्र से सांसद अनिल फिरोजिया ने धार्मिक नगरी उज्जैनी को उद्योग क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए संसद में मांग की है। सांसद अनिल फिरोजिया ने लोकसभा स्पीकर की मौजूदगी में कपड़ा मंत्रालय से प्रधानमंत्री द्वारा देश में 7 टेक्सटाइल्स हब स्थापना की घोषणा के तहत एक टेक्सटाइल हब उज्जैन में शुरू करने के लिए आग्रह किया है।
माननीय सभापति जी, 90 के दशक में उज्जैन में टेक्सटाइल हब हुआ करता था। हीरा मिल, इंदौर टेक्सटाइल, विनोद मिल, समय काल के गर्त में वो धीरे धीरे सब खत्म हो गए। लेकिन बाबा महाकाल के अलावा वहाँ उज्जैन में रोज़गार के कोई साधन नहीं है। मैं आपके माध्यम से कपड़ा मंत्री जी से यह निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ पे जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत 7 टेक्सटाइल हब देश में देने का निर्णय लिया है, उसमें से आप अगर एक टेक्सटाइल हब उज्जैन में अगर देंगे तो बड़ी कृपा होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। भारतीय खाद्य निगम द्वारा भारत देश को खाद्य सुरक्षा की दृष्टि से पूर्णता, पारदर्शिता और दक्षता के साथ साथ जवाबदेही के साथ आत्मनिर्भर बनाने में अपनी भूमिका को लेकर प्रेस वार्ता आयोजित की गई। भारतीय खाद्य निगम के संभागीय मंडल प्रबंधक अनिल कुमार वर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि भारतीय खाद्य निगम की स्थापना 1964 में किसानों के हितों को सुरक्षित रखने के लिए, प्रभावी समर्थन मूल्य के लिए व राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए की गई थी। आज 58 साल बाद हम ये आधुनिक वैज्ञानिक भंडारण सुविधाएं स्टील साइलो का निर्माण करवा रहे हैं। एफसीआई के सभी डिपो पर लाइव स्ट्रीमिंग सुविधा के साथ सीसीटीवी कैमरे से वेबसाइट के माध्यम से संपूर्ण जानकारी रखी जा सकती है। हमारे पास भंडारण करने के लिए उज्जैन केंद्र की भंडारण क्षमता 18,792 मैट्रिक टन की है। आज अपने इस भंडारण डिपो भारतीय खाद्य निगम उज्जैन डिपो में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया है। भारतीय खाद्य निगम द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं, खाद्यान्न का जो उपार्जन, भंडारण या इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है, वो सारी प्रक्रिया एक पारदर्शी तरीके से जन सामान तक पहुंचाने के लिए इस पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया है, ताकि जो खाद्यान्न का हम रखरखाव करते हैं या जिस गुणवत्ता हम मेंटेन करते हैं, उसी गुणवत्ता का खाद्यान्न लाभार्थियों तक पहुंचाया जाता है। यह हम कम्युनिकेट भी कर पाएँ, लोगों तक पहुंचा भी पाएँ कि उनके पास जो खाद्यान्न पहुंच रहा है वो एकदम सुरक्षित और गुणवत्ता युक्त है। इसी दशा में भारतीय खाद्य निगम द्वारा जो नवीन टेक्नोलॉजी भी जो यूज़ की जा रही हैं, जैसे डिपो में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाना, ताकि कोई भी लाभार्थी या कहीं से भी इनको देख सकता है कि कैसे खाद्यान्न का भंडारण किया जा रहा है। नवीनतम भंडारण टेक्नोलॉजी जैसे साइलो में प्रस्तावित कार्य योजना है, जिसमें कि खाद्यान्न का भंडारण किया जाएगा। तो ये सारी उपलब्धियां हम चाहते हैं कि जन सामान्य तक आप लोगों के माध्यम से पहुँचें। एफसीआई की अपनी वेबसाइट है fci.gov.in पे, जिस पे आप जाकर वहाँ पर सर्च माय डिपो नीचे एक ऑप्शन आता है, जिसमें आप देख सकते हैं कि अलग अलग जो कैमरे लगे हुए हैं, मेन गेट है या अंदर कैसे खाद्यान्न का निर्गमन किया जाता है, भंडारण किया जाता है।